नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता यादव। और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में तूफान मचा हुआ है, इन्हीं मुद्दों पर इनसे हम बातचीत करते हैं। संगीता जी, जिस तरीके से अभी आप देख रही हैं, एक तरफ मनोज झा, दूसरी तरफ आनंद मोहन, और एकदम दोनों लोगों में समझ लीजिए कि जातिवाद का जिस तरीके से जो कहा जाएगा राजनीति वो जो चल रहा है, और उसके बाद जो लोगों का बयान पे बयान आ रहा है, इसे क्या माना जाएगा राजनीति में? पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके जितने इससे जुड़े हुए श्रोता हैं उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने जो बिहार की बात कहे तो सदन में झा जी क्या बोले हैं उसका हमको तो यही लग रहा है कि इसको जात पात में बांटने के लिए इस तरह का बयान आ रहा है। मुझे यही समझ में आ रहा है कि इसको बांटने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। तो हमको सुनने को मिला है कि झा जी विद्वान हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। अब किस समझ से, किस व्यू से बोले हैं वही बता सकते हैं। अब उस पर टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन उसके बाद भी टिक्का टिप्पणी चल रही है। 2-3 दिनों से सिर्फ खबरों में यही सिर्फ खबर है कि मनोज झा ने ये किया तो आनंद मोहन ने ये किया, और इस पे लोग खूब राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति करने वाले तो राजनीति करवे करेंगे। रही बात की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राजनीति करने का विचार है, विचारधारा अपना अपना अलग अलग होता है। तो अब किस व्यू से बोले हैं, अब इस पर राजनीति करना हमको नहीं लग रहा है कि देश के लिए या राज्य के लिए सही होगा। इसको विभाजन करने के लिए जात पात से जुड़कर राजनीति कोई कर पाता है? जात पात से ऊपर उठकर राजनीति किया जाता है, जो मेरी अपनी सोच है। आज जब तक कोई भी राजनेता जात पात से ऊपर उठकर राजनीति नहीं करेगा, तब तक वो देश का विकास नहीं कर सकता है या राज्य का विकास नहीं कर सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा का चुनाव है और इसी को देखते हुए एक शगुफा फेंकने का काम किया गया है? अभी इसमें तो हम नहीं कुछ बता सकते हैं। अच्छा, चलिए, अब एक चर्चा चल रही है कि सिवान से आप भी उम्मीदवार हैं लोकसभा की। क्या सच्चाई है, ये जानना चाहते हैं? आपसे बता देना चाहती हूँ कि मैं जिला परिषद अध्यक्ष हूँ और जिला परिषद को चलाने के लिए मैं दिन रात परिश्रम करती हूँ, और जो सरकार का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार चलती हूँ। कहीं उसमें दूर से दूर तक हमको कोई चुनाव लड़ने की बात नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि संगीता यादव एक बार नहीं दूसरी बार अध्यक्ष बनी। इसके पहले भी बहुत सारे लोग रहे हैं, दूसरे बार नहीं बन सके हैं, और इसलिए इस बार इनकी दावेदारी हो सकती है। देखिए, मैं सिवान जिला के सम्मानित जनता को ऋणी हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। उन्होंने जो हमारे सिवान जिले के सम्मानित जनता हैं और जो मुझ पर भरोसा किए और हमको दोबारा चेयरमैन बनने का मौका दिए, इसलिए उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस परिस्थिति में आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया उसका हम जिला परिषद को बेखूबी से चलाने का प्रयास करती हूँ। इसके बाद मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आती है। आपको क्या लग रहा है? सीट अभी जो है जेडीयू की है, और यहाँ पे जेडीयू से वर्तमान सांसद कविता सिंह है, और आरजेडी के भी लोग लगे हुए हैं, भाकपा माले के भी लोग लगे हुए हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि सीट गठबंधन के खाते में जाएगी या फिर जेडीयू के साथ रहेगी? आपसे बता देना चाहती हूँ कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही तय करते हैं कि जब महागठबंधन का साथ हैं तो वही तय करेंगे कि यहाँ किसके खाते में ये सीट जाएगा। और अगर ऊपर से आपको ऑफर मिला तो फिर क्या होगा? इसलिए कि यहाँ पे बिहार की अगर बात कर लें तो जातिगत राजनीति होती है, और यहाँ पे जैसे कि आपने देखा यादव, कुशवाहा और राजपूत, अभी उसी बिरादरी से कविता सिंह भी हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बिहार में जातिगत राजनीति होती है,
और इसको लेकर के एक आपके नाम की चर्चा है। अगर ऊपर से अगर इस तरह की बातें सामने आती है तो फिर क्या होगा? जी, हम जात पात से लेकर नहीं चलते हैं, हम जात पात से ऊपर उठकर राजनीति करते हैं और उसी में विश्वास रखते हैं। तो वही हम जानना चाहते हैं कि ऊपर से अगर आपको ऑफर आता है चुनाव लड़ने का तो फिर संगीता यादव उस परिस्थिति में क्या करेंगे? आपसे मैं बार बार कह रही हूँ कि जब हम विश्वास रखते हैं अपने जो मेरे जेडीयू के मुखिया हैं उन पर कि वो जो निर्णय लेंगे वो होगा, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि संगीता यादव हैं, खुल करके अभी नहीं कुछ बोल रही हैं, लेकिन सिवान में जो समीकरण है उस समीकरण में ये भी एक आती हैं और इस तरीके से चर्चा है। और इसी चर्चे को लेकर के हमने इनसे बातचीत की। जो अभी एक जंग छिड़ी हुई है आनंद मोहन और जो मनोज झा हैं उनके जो बयान है उसके बाद से जो जंग पूरे बिहार में छिड़ी हुई है उस पर भी इनसे बातचीत हुई। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जातिगत राजनीति चाहे कोई भी व्यक्ति हो नहीं करना चाहिए। और जब इनसे यह भी बातें की गई कि क्या लोकसभा में आप भी उम्मीदवार हैं तो इन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार जी अपने नेता पर सब कुछ देते हुए और कहा कि नेता जो तय करेंगे वो हम लोग स्वीकार करेंगे। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि सिवान की जो सीट है क्या जेडीयू के खाते में रहेगी या फिर महागठबंधन के किसी दल को जाएगा, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।